बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंगू मच्छर। नाज़रीन, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों को तक आसानी तक पहुंच सके। नाज़रीन, WHO के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं? अक़वाम मुत्तहिदा जो एक बहुत बड़ा इदारा है, अमेरिका में उनका हेड ऑफिस है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर WHO काम करती है। वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर बहुत से मुख्तलिफ इदारे हैं जो मुख्तलिफ कॉजेज़ और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए काम करते हैं, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, या तकरीबन जो है ना दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा इशू नहीं है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया और उस पर काम वो लोग नहीं कर रहे। WHO ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट शाया की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर डेंगू मच्छर पर वक्त पे काबू ना पाया गया तो दुनिया में 2.5 अरब लोग इससे मुतासर होने का खदशा है। 2.5 अरब बहुत बड़ा फिगर है नाजरीन। 2.5 अरब लोग अगर खुदा न खास्ता इससे मुतासर हुए तो दुनिया में क़यामत सी आ जाएगी। नाजरीन, डेंगू मच्छर है क्या और ये दुनिया में पहले आया किस तरह? नाजरीन, 1950, हालांकि काफ़ी पुरानी बात है, आलमोस्ट तकरीबन 70 साल हो गए हैं। 1950 में जो है ना थाईलैंड और फिलिपाइन में डेंगू वायरस फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ कि एक मच्छर है जिसको डेंगू का नाम दिया गया और उस मच्छर के काटने से फीवर होता है और उस फीवर से मोस्टली बंदे की डेथ हो जाती है। WHO कहती है कि अपने रिपोर्ट में कि अगर इस पे काबू ना पाया गया तो 2.5 अरब लोग मुतासर होंगे और रिपोर्ट में ये भी है कि आजकल ये जो 2017, 18, 19 वगैरह चल रहे हैं तो हर साल तकरीबन 5 करोड़ लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। 5 करोड़ भी नाज़रीन कोई मामूली फिगर नहीं है। 5 करोड़ लोग इससे मुतासर हो रहे हैं और दुनिया में हर साल 20,000 लोग डेंगू मच्छर के काटने से उनकी डेथ हो जाती है। 20,000 लोग में अजल बन जाते हैं डेंगू वायरस की वजह से। डेंगू वायरस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है नाज़रीन। डेंगू वायरस या डेंगू मच्छर जो है ना 100 ममालिक में 100 कंट्रीज़ में डेंगू का मच्छर पाया जाता है और डेंगू के मच्छर के अक़साम टोटल 38 है। दुनिया में 38 किस्म के अक़साम है जिसको डेंगू मच्छर कहा जाता है और जिसके काटने से फीवर होता है और बाद में मोस्टली डेथ हो जाती है अगर टाइम पे केयर ना की जाए। लेकिन पाकिस्तान में ये भी अल्लाह का एक फजल है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक किस्म का डेंगू मच्छर पाया जाता है। मच्छर एक किस्म का है और वायरसेस जो है पाकिस्तान में 4 किस्म के हैं डेंगू के। डेंगू मच्छर पैदा किस तरह होता है? डेंगू मच्छर के पैदा होने का यही एक मेन सबब है कि घरों में या किसी भी जगह पे जो साफ़ पानी खड़ा होता है, जिस तरह किसी बर्तन में जो है ना घर में हम लोग पानी रख लेते हैं, गमले में हम साफ़ पानी रख लेते हैं, उस साफ़ पानी में जो है ना डेंगू मच्छर पैदा होता है। डेंगू मच्छर मेल फीमेल हर जो जानदार चीज़ होती है उसमें होती है। तो जो डेंगू मच्छर का मेल है उसके काटने से कुछ नहीं होता, लेकिन डेंगू मच्छर के फीमेल के काटने से जो है ना ये फीवर होता है और बाद में लोगों की बाज़ औक़ात डेथ भी हो जाती है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक अगर रियलिटी पे हम बात कर ले तो अभी तक कोई ख़ास काम नहीं किया। ख़ास कोई कारकर्दगी हुकूमत की उस तरीके से सामने नहीं आई जिस तरह की एक हुकूमत को करना चाहिए। अभी तक जो पाकिस्तान में इस साल, अभी जो रवा साल है, पिछले 1-2 महीने में जो रिपोर्ट सामने आई है तो पंजाब में तकरीबन 1700-1800 केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें 23 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि सिंध में 800 और KP में 1500-1600 अफराद की निशानदेही हो चुकी है कि इनमें डेंगू वायरस मौजूद है, उनको डेंगू मच्छर ने काटा है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में है वो लोग। सिंध में 8 और KPK में मुतअद्दिद कैजुअल्टीज़ हो चुकी है। एक सहाफ़ी भाई के बकौल के तकरीबन 550 अफराद पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस टाइम पे ज़ेर इलाज है और उस लेवल तक जो है ना उनकी ट्रीटमेंट भी नहीं हो रही।
नो डाउट के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू वार्ड कायम कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ वार्ड बनाना बड़ी बात नहीं। एक तो उसको जो बंदे प्रोवाइड किए जाते हैं, डॉक्टर या बाकी अमला, वो वेल ट्रेन होना चाहिए। और डॉक्टर्स का वेल ट्रेन होना, उससे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो लोगों की अवेयरनेस है कि इस चीज़ से किस तरह बचाया जा सकता है अपने आप को, या कि कोई कौन से इकदाम ऐसे करने चाहिए कि जिसकी वजह से डेंगू मच्छर कम से कम पैदा हो। जब लोग अवेयर होंगे तो डेंगू मच्छर कम से कम पैदा होगा, कम से कम पैदा होगा तो लोग कम इफेक्ट होंगे और हॉस्पिटल्स में कम से कम लोग आएंगे, कैजुअलिटीज़ है वो भी बहुत कम होगी। मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई बीमारी इस तरह सामने आती है, कोई वबा आ जाती है, तो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, जो डिस्ट्रिक्ट हुकूमत होती है, ज़िली इंतज़ामिया जो होती है, ज़िली इंतज़ामिया मोस्टली जिस तरह भी डेंगू को अगर हम ले तो ज़िली इंतज़ामिया हर जगह पे ब्लेम लगाती है हेल्थ डिपार्टमेंट पे कि हेल्थ डिपार्टमेंट हमें वो सपोर्ट नहीं दे रही या वो इकदाम नहीं कर रही जिससे कि इस चीज़ पे काबू पाया जा सके। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ब्लेम लगाते रहते हैं कि ये ज़िली इंतज़ामिया का काम है, वो सही काम नहीं कर रहे। मैं अगर ज़ाती तौर पर कहूँ तो पिछले 1.5-2 महीने में सिर्फ एक जगह पे पिंडी में, हालांकि मुख्तलिफ सिटीज़ में मेरा विज़िट होता रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पिंडी में मैंने एक जगह पे एक साइन बोर्ड देखा है जिस पे डेंगू के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई है। और पिंडी में ही एक जगह पे मैंने जो ना स्प्रे होते देखा है कि वो लोग स्प्रे कर रहे थे। अभी तक केपी और पंजाब और इस्लामाबाद मुख्तलिफ जगहों पे मैं फिरता रहता हूँ, मजबूरी है, मेरी ड्यूटी ऐसी है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कहीं पे स्प्रे हो रहा हो। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में जो हकीकी सर्वे होता है गवर्नमेंट लेवल पे वो करते नहीं है, क्योंकि अगर रियल सर्वे होगा, रियल फिगर सामने आएंगे, रियल फिगर के सामने आने की वजह से जो एक्चुअल रियलिटी होती है वो लोगों के सामने आएगी, हुकूमत की बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि हुकूमत फेल हो गई है। तो जो फिगर्स हमारे सामने आ जाते हैं, एक तो हुकूमत सही तरीके से सर्वे नहीं करती। अगर हुकूमत लेट सपोज कुछ किसी हद तक सर्वे कर भी रही है तो जो कैजुअलिटीज़ हमारे सामने आती है, जो इफेक्टेड लोगों की फिगर हमारे सामने अभी तक आ चुकी है, ये इनमें वो नहीं है, वो लोग इसमें शुमार नहीं है कि जो मुख्तलिफ देहातों में होते हैं, उनको फीवर हो जाता है, डेथ हो जाती है, उनका पता ही नहीं चलता कि यार डेथ किस वजह से हुई है। जिस तरह 2010-11 को अगर हम ले लें, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी पंजाब में, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में 2010-2011 में डेंगू ने बहुत तबाही मचाई थी सुबह पंजाब में, और तकरीबन 25,000 लोग इससे मुतासर हुए थे, जिसमें 350 लोगों की डेथ भी हो चुकी थी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उस वक्त शहबाज हुकूमत ने, जो पंजाब में वो लोग हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए थे, बहुत पॉजिटिव इकदाम किए थे, और डेंगू मच्छर को ख़त्म करने के लिए पूरे पंजाब में मैक्सिमम जगहों पे एक अच्छे लेवल पर उसने स्प्रे कराए थे, और बाहर मुल्कों से लोग लेकर आए थे डॉक्टर्स, जिनने पाकिस्तान के कुछ डॉक्टर्स को ट्रेन भी कराया था। और यहाँ तक हुआ था कि उस टाइम पे डेंगू बरदरान के नाम से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मशहूर हुए थे। कि हमारे जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का तो तरीका ये है कि कोई अच्छा काम करे तब भी बदनामी, अगर अच्छा काम ना करे, गलत काम करे तो बदनामी, तो वैसे भी बदनामी है। तो ये हुकूमत का काम है कि लोगों को अवेयर करे। लोगों को अवेयर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर जो है ना मुख्तलिफ सेमिनार्स कराए जाए। मुझे तो अभी तक आज तक पता नहीं कि कोई ऐसा सेमिनार हुआ हो जो हुकूमत ने कराया हो डेंगू के बारे में। हर जगह पे साइन बोर्ड लगाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का रास्ता है वो अपनाया जाए, उसमें जो लोगों को बताया कि यार डेंगू मच्छर है क्या, इससे किस तरह बचाया जा सकता है, इस पर काबू किस तरह पाया जा सकता है। सुबह और शाम को जो है ना बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देना चाहिए घर से, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जो कमरे है, जो अंदर घर है, उसके जो दरवाजे हैं या खिड़कियाँ है, उस जालियाँ लगाकर उसको किस तरह सेफ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो नहीं, हुकूमत का काम है लोगों को अवेयर कराना, ना कि जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोग होते हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट पे ब्लेम लगाए और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट हुकूमत पे ब्लेम लगाते रहे और बात ख़त्म, और लोग जो है ना मरते रहे। क्योंकि मरना है तो आम लोगों ने मरना है,
हुकूमत को तो कुछ नहीं जाता, लेकिन ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और इसके बारे में क़यामत के दिन हुकूमत से पूछा जाएगा, इन डॉक्टर से पूछा जाएगा। अभी रिसेंटली केपी हुकूमत ने जो केपी प्रोविंस है उसके तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे हॉस्पिटल्स में जो है ना वार्ड भी बना दिए, डेंगू वार्ड, और जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं उनको भी उधर तैनात कर लिया। लेकिन सिर्फ तैनाती, मेरा मकसद है ये नहीं कि अरे इन्होंने गलत एक्ट किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन डॉक्टर्स का सिर्फ तैनात होना नहीं, बल्कि मेन मकसद है, मेन चीज़ है लोगों को अवेयर करना। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक जो है ना इस चीज़ पे काबू नहीं पाया जा सकता। नाज़रीन शुक्रिया।